हाँ दोस्तों, मेरा नाम निखिलेश कुशवाहा है और मैं आपको अपने निखिल स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा महंगाई बढ़ने एवं घटने के कारण। महंगाई मार्केट में कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है, उसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले बता दूं आपको आरबीआई। आरबीआई के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब ये भारत का सेंट्रल बैंक है। हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, तो ये भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई का गठन 1934 में हुआ है और 1935 में इसकी स्थापना हो गई है। आरबीआई फिलहाल ये पहले तो अंग्रेजों के द्वारा खोला गया बैंक है। इसमें अंग्रेज जो थे प्राइवेट निवेशक थे। इसके बाद जब भारत सरकार आई तो भारत सरकार ने उनके पैसे उन्हें दे दिए और आरबीआई को अपने अंडर में ले लिया। हालांकि उधर हम नहीं जाएंगे, उस पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है कि क्या कैसे कब पहले कब क्या कैसे हुआ था। बट आज बताएंगे आरबीआई ये महंगाई को, मार्केट में जो महंगाई है उसको आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है, कैसे बढ़ाती है, कैसे घटाती है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को मालूम होगा ये जो बैंक है, एक होते हैं ये बैंक, ये होते हैं बैंक, ये होते हैं बैंक। बैंक होते हैं बैंक आरबीआई से क्या लेते हैं? इंटरेस्ट रेट पर कर्जा लेते हैं। कर्जा मीन्स होता है ऋण। तो आरबीआई जो है इनको बैंकों को क्या देती है? ऋण देती है। जो जो जिस दर पर ऋण देती है उसको रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कहते हैं। हाल फिलहाल में रेपो रेट 6.50% है। मतलब जो आरबीआई बैंकों को ब्याज देती है वो 6.5% में आरबीआई बैंकों को अभी हाल फिलहाल में ब्याज दे रही है। ये रेपो रेट घटता बढ़ता भी रहता है। अब बात हम उधर नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि महंगाई बढ़ती कैसे है मार्केट में और घटती कैसे है। आरबीआई क्या करती है? बैंकों को कर्जा देती है। बैंक अगर 6.5% में आरबीआई के पास से ऋण लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो किसी को, अगर ये कोई आदमी है, ये कोई आदमी है मिंटू, ये कोई आदमी है मिंटू, तो मिंटू को जब बैंक कर्जा देगा तो ये 6.5% से ज़्यादा ही लगाएगा, क्योंकि इस बैंक को प्रॉफिट कमाना है। तो जब आरबीआई बैंक को पैसा देगी तो बैंक के पास पैसा आएगा और बैंक मिंटू को पैसा देगा ब्याज लगा के। तो मिंटू के पास पैसा आएगा तो मिंटू मार्केट में दौड़ेगा। और जब मिंटू मार्केट में दौड़ेगा, मार्केट में जाएगा तो चीज़ें खरीदेगा। चीज़ें खरीदेगा और चीज़ें खरीदेगा, जिस सामान को खरीदने जाएगा उसकी डिमांड बढ़ेगी। मान लीजिए मिंटू के जैसे हज़ारों लोग बैंक के पास पहुंच गए, मिंटू के जैसे हज़ारों लोग बैंक के पास पहुंच गए और कर्जा मांगने लगे बैंक से। अब बैंक आरबीआई से कर्जा ले करके लोगों को बांटे जा रहा है और लोगों के पास ढेर सारा पैसा आ गया। तो लोग, ढेर सारा पैसा आ गया तो ढेर सारा पैसा लेके मार्केट में जाएंगे। अब मार्केट में जाएंगे तो वस्तुएं खरीदेंगे। जब वस्तुएं खरीदेंगे तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी और जब वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई ऑलरेडी बढ़ेगी। दुकानदार कहेगा कि भाई हमारे ग्राहक हमारे पास बहुत आ रहे हैं, चलो हम अपनी चीज़ों को और महंगा कर देते हैं। तो इस प्रकार मार्केट में क्या बढ़ जाती है? महंगाई। आरबीआई की वजह से मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है। आरबीआई कंट्रोल करती है। जब आरबीआई को महंगाई बढ़ाना होता है तो ये रेपो रेट कम कर देती है। रेपो रेट जब कम कर देगी तो बैंक कहेंगे कि यार इस समय तो आरबीआई सस्ते दाम पर कर्जा दे रही है, चलो दौड़ दौड़ के कर्जा ले लेते हैं। बैंक आरबीआई से दौड़ दौड़ के कर्जा लेके लोगों को सस्ते दाम पे कर्जा बांटेंगे। लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग दौड़ दौड़ के मार्केट में जाएंगे, वस्तुएं खरीदेंगे। और जब मार्केट में जाएंगे लोग, वस्तुएं खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। दुकानदार कहेगा नहीं भाई, हमारी मांगे बढ़ रही है, हमारी मांगे बढ़ रही है तो हम अपनी वस्तुओं को क्या देंगे? कीमती कर देंगे, वस्तुओं को हम महंगी कर देंगे। ये हुई बात महंगाई बढ़ाने की। अब आरबीआई महंगाई घटाती कैसे है? एक आपको मैंने पहले बताया है, रिवर्स रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई को लगने लगता है कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा बैंकों ने दे दिया है तो आरबीआई क्या करती है? बैंकों से कहती है कि भैया बैंक लाओ, तुम मेरे को ब्याज पे कर्जा दे दो। एक बार आरबीआई ने बैंक को कर्जा दिया। अब आरबीआई कहती है कि मार्केट में ढेर सारा पैसा हो गया है और वस्तुएं की कीमतें बढ़ने लगी हैं, डिमांड बढ़ने लगी है। तो अब ऐसा करते हैं कि एक बार कीमत घटाते हैं। तो आरबीआई कहेगी बैंक भैया तुम पैसा मेरे पास दे दो और ब्याज में दे दो। तो बैंक कहेंगे लोगों को पैसा देने से अच्छा है, झंझट पालने से अच्छा है, चलो आरबीआई पैसा मांग रही है, अच्छा खासा ब्याज दे रही है, चलो आरबीआई को
पैसा हम दे देते हैं, उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई जो बैंक से कर्जा लेती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, जब आरबीआई बैंक को देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। हालांकि रिवर्स रेपो रेट इस समय 3.35 ऐसे करके होगा लगभग, एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा हूँ। तो बैंक कहेंगे कि चलो हम आरबीआई को दे देते हैं। तो जब बैंक आरबीआई को पैसा देने लगेंगे रिवर्स रेपो रेट पर, हालांकि ये कंफर्म नहीं है इस समय कितना है, आप लोग देख लेंगे, पर रेपो रेट 6.50% है। तो जब आरबीआई बैंक से कहेंगे कि भैया बैंक लाओ पैसा मेरे पास जमा कर दो, तो बैंक आरबीआई के पास जब कर्जा देने जाएंगे तो आरबीआई एक ब्याज मतलब इंटरेस्ट देगी, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। उस रेट पर वे आरबीआई ब्याज देगी। तो जब बैंकों का पैसा आरबीआई के पास जमा हो जाएगा, लोगों के पास पैसा बचेगा ही नहीं, तो लोग मार्केट में जाएंगे ही नहीं। और जब लोग मार्केट में जाएंगे ही नहीं तो वस्तुएं खरीदेंगे ही नहीं। और जब वस्तुएं खरीदेंगे ही नहीं तो वस्तुओं की डिमांड घट जाएगी। और वस्तुओं की डिमांड घट जाएगी तो जो व्यापारी होगा वो वस्तुओं की कीमत भी घटा देगा कि भैया हम सालों से बैठे हैं, हमारे पास तो कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा, चलो हम चीज़ों को सस्ता कर देते हैं। तो आरबीआई इस प्रकार चीज़ों को मतलब मार्केट में महंगाई बढ़ाती है और महंगाई घटाती है। आरबीआई इस प्रकार मार्केट में महंगाई बढ़ाती है और घटाती है। अब ये आदमी जो है डायरेक्ट आरबीआई से कर्जा नहीं ले सकता। आरबीआई बैंक को देती है, बैंक लोगों को देती है। जैसे कारपोरेट सेक्टर हो गया, कारपोरेट सेक्टर को भी आरबीआई बैंक लोन देते हैं किसी उद्योग धंधे में, मतलब व्यापार करने के लिए, और लोगों को भी देती है। होम लोन वगैरह हो गया, इस टाइप के लोन बैंक देती रहती है लोगों को। तो आरबीआई से डायरेक्ट ये कोई भी लोन नहीं ले सकता। आरबीआई सीधे बैंक को लोन देती है और बैंक इन सेक्टरों को लोन देते हैं। तो इस प्रकार आरबीआई कंट्रोल करती है। एक चीज़ और आपको बता ही रहा हूँ, तो आपने सुना होगा राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, ये राजकोषीय घाटा का फायदा क्या होता है? राजकोष क्या होता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब होता है राजकोष। रेवेन्यू, रेवेन्यू राजकोष होता है। राजकोष ये सरकार का एक राजकोष होता है जहाँ पे पैसा का हिसाब किताब होता है, पैसा रखा जाता है। ये पैसा टैक्स के द्वारा आता है या ब्याज के द्वारा आता है। सरकारें कभी किसी को कर्जा भी दी रहती है तो वहाँ से इंटरेस्ट भी आता है, तो उससे ये सब इसी राजकोषीय में रखा जाता है, राजकोष में रखा जाता है। अब क्या होता है, मान लो सरकार ने 100 करोड़ रुपए, 100 CR शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, 100 CR वो वाला CR नहीं है, ये करोड़ है। ओल झोल कोई नहीं करेगा, सब हिसाब से समझेगा। ओल झोल करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आ जाएंगी, फिर सब पिकुलियर लोग होंगे तो उनको भी नहीं समझ में आएगा। ओल झोल कोई नहीं करेगा, अच्छे से समझेगा। मान लो सरकार ने 100 करोड़ रुपए राजकोषी में आया, सरकार के राजकोष में 100 करोड़ रुपए आया। अब सरकार का खर्चा क्या हो गया? 110 करोड़, मतलब 10 करोड़ एक्स्ट्रा 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, तो इसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। मीन्स सरकार कमा तो 100 करोड़ रही है लेकिन खर्चा 110 करोड़ कर रही है, मतलब 10 करोड़ एक्स्ट्रा कर रही है, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा कहते हैं। अभी हाल फिलहाल 15 लाख करोड़ ऐसे कुछ है राजकोषीय घाटा, हमने देखा नहीं है एग्जैक्टली, पर लगभग है 2024 का। तो ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग मार्केट में महंगाई कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है, हालांकि समझ ही गए होंगे। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो हम और नई वीडियो छोटे लाएंगे, आपको ढेर सारी जानकारी देंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये राजकोष के बारे में अच्छे से बताएंगे। एक अच्छा लंबा 20 से 25 मिनट का वीडियो बना देंगे, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो ठीक है।